पूरे देश की क्रिकेट को गौतम गंभीर हो चुका है। सारा का सारा देश फ्लेक्सिबल हो चुका है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी ले डूबी। उल्फत की हो नजर करम, मेरी जानम दुआ करना। चलो हो गई बेइज्जती, चलो अपने अपने घर को हो लो, उठा लो झोला। अबे क्या मारी है यार पूरे मैच में। आज लाइक सब्सक्राइब के भाई लोग। आईपीएल के स्टार्स राइजिंग स्टार्स में जाके हार गए हैं, ढेर हो गए हैं, फेल हो गए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है इस बात का दुख मनाएं कि इंडिया ए की टीम सेमीफाइनल हार गई, या इस बात का दुख मनाएं अबे कंगलुओं से पिल गए, अबे इनसे भी धरे गए। और एक दुख और नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मनाएं। अरे तुम सुपर ओवर को रो रहे हो। मैं ये सोच रहा हूं जो 19वें और 20वें ओवर में मिला के जो हमने 50 रन खाए हैं उसका दुख मनाएं। ये दुख इतना भारी है कि इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है लड़के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। भाई लोगों, आप लोगों को बता दूं, मैं एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसका नाम था एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। और उसके एक तो निहाल वडेरा, एक नमन धीर 12 में 7 बल्लेबाजी में और बॉलिंग में उस 19वें ओवर में भैंस के 28 रन पिल गए। निहाल वडेरा 29 बॉल में 32 रन। निहाल भाई साहब को तो रेस्ट ही दे दिया करो भाई नॉकआउट्स में, खास करके सेमीफाइनल और फाइनल में। वो आईपीएल में भी कुछ इसी तरीके का कारनामा हुआ था। मैंने कहा यार हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन यार फिर भैंस की वही यहां पे रिपीट हो गया। स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों की क्या कहानी हुई है। मैच मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मुझे देख के समझ में आ रहा है उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। छुट्टी करने वाला था, सो रहा था, सो के उठा, 10 बजे उठाया पप्पू ने मुझे, मेरी देखते ही फट गई भैंस की। पप्पू कह रहा उस्ताद जी कहर हो गया, उठो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा कंगलुओं ने हरा दिया। मेरे को लगा पाकिस्तान को हरा दिया होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। पप्पू ने ईंट मारी भैंस के माथे में, कह रहा अपने को पेल दिया है। ये भाई लोगों सुपर ओवर का हमारा कारनामा। जितेश भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी के चलते खुद आ गए और पहली बॉल पे एबी डिविलियर्स को डेडिकेट करते हुए धरे गए, आउट हो गए। फिर उसके बाद रमनदीप भी आया था भाई साथ में ओपन करने। रमनदीप को तो मौका नहीं मिला क्योंकि आशुतोष जो है वो फिर स्ट्राइक पे आ गया और आशुतोष भी पहली बॉल पे धरा गया। अब यहां पे हुआ क्या है भाई लोगों, अगर मैं इस सिर्फ और सिर्फ सुपर ओवर की बात करूं तो जो हमारा सुपर डुपर लड़का था वैभव सूर्यवंशी, उसको भेजा ही नहीं गया। एक बार तो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे ताली मार दो जरा। अरे एक ही लड़का है जो छाया हुआ है, कमाल कर रहा है। एक ही लड़का था जो मैच हारने के बाद ऑलमोस्ट रोया है, और वो बाहर जाके भी रोया होगा, गारंटी है इस बात की। और जब ये इंडिया ने रन चेज करना स्टार्ट किया, इतना बेहतरीन उसने स्टार्ट भी दे दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी धरे गए। इंडिया के आई गेस 14 ओवरों के आसपास कितने 3 ही आउट थे, लेकिन हम खुश हो रहे हैं वहां पे। मतलब पहले तो जीता हुआ मैच टाई करवाओ, फिर वहां पे जाके हार जाओ। कमाल ही होगी यार भाई, यार कमाल ही होगी यार भाई। फिर बांग्लादेश आता है भाई सुपर ओवर में और ये कारनामा होता है। उन्होंने तो बहुत कोशिश करी मैच हारने की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। हमने भी बहुत कोशिश करी, हमें कामयाबी मिल गई। अब चलते हैं जरा मेन स्कोर कार्ड पे, वहां क्या क्या हुआ है। ये है बांग्लादेश का स्कोर। ये तो चलो जो है ठीक है, जो चल रहा था ठीक चल रहा था। आप ये देखो जरा, वो आखिरी में देखो उनको क्या ऐसे गए हैं। वो आखिरी में 19वें ओवर में कितने रन? 28। 20वें ओवर में कितने रन पड़े इंडिया को? 22 रन। 50 रन पड़े हैं आखिरी के 2 ओवरों में।
और बाकी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैच नहीं देखा, किसने क्या कैच छोड़ी क्या नहीं छोड़ा, वो तो एक अलग मैटर है, अलग बात है वो तो। विजय कुमार को 4 ओवरों में 51 रन पड़ गए। गुरजपनीत पाजी को 4 ओवरों में 39, 2 विकेटें। हर्ष दुबे 4 में 22, एक बड़ा अच्छा डाला इसने। श्रेयांश ने 4 ओवरों में 17, 1 विकेट, ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद रमनदीप 2 ओवरों में 29, ये कमाल मतलब भयंकर हो गया यहाँ। नमन धीर का 1 ओवर ठीक था, 1 ओवर में 28 रन पड़ गए, 33 रन दिए 2 ओवरों में और 1 विकेट, तो ये हाल रहा है। फिर इंडिया जो है वो चेस करने आई। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉल में 38। भाई कोई शब्द है कि नहीं है? 15 ओवरों में 38 और उसको सुपर ओवर में नहीं भेजा। और क्यों नहीं भेजा, जितेश का बयान है आगे, वो बताता हूं क्या है। प्रियांश आर्या, देखो ये लड़का फाइनली चल गया, आज इसने भी अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 23 में 44। नमन धीर 12 में 7 यार भाई। जितेश शर्मा 23 में 33। निहाल वडेरा नॉट आउट, क्या करूं मैं इस नॉट आउट का, मतलब हम पंजाब वालों से पूछो भाई, आईपीएल फाइनल में, खैर चलो जिसकी दूसरी टीम आरसीबी थी फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर गया, लेकिन यहां तो इंडिया का मामला है ना, और ये स्टार हैं आईपीएल के सारे। रमनदीप 11 में 17, 6 में 13 आशुतोष, 1 में 3 हर्ष दुबे। ये रहा है भाई लोगों, यार कंगलों से पिल गए यार, बताओ यार भैया। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप अब क्या बोला है जितेश ने, ये भी सुन लो जरा। आई विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, all responsibility, I will take all responsibility as a senior, I should finish the game। भाई अब तो उठा लो ठेकेदारी, अब क्या फायदा है यार पाकिस्तान से हारे थे यार, मैंने खुद यहां कहा था कोई बात नहीं भाई, हार गए, पैर फिसल गया, कोई बात नहीं, अच्छी टीमें हार जाती होती, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे उनको, फाइनल में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करवा ली बेइज्जती। As a senior, I should finish the game. Don't blame anyone. It was team decision and my decision for super over lineup. ठीक है भाई, ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली भाई लोग जितेश ने, इसके बाद है नहीं कुछ बोलने को, जितेश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बात खत्म हो गई है। भाई लोगों को क्या लगता है, यहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी ही थी, यहां पे भी बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड था। मुझे ना एक चीज याद आई है, और बताना जरा तुम एग्री करोगे कि नहीं करोगे, कुछ वैसा फील आया तुम लोगों को कि नहीं आया। एक मैच चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का, पहले तो यूएसए जीत रही थी वो मैच, पर चलो यूएसए को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो टाई हो गया मैच। फिर उसके बाद सुपर ओवर हुआ, फिर यूएसए ने जो टारगेट दिया, फिर पाकिस्तान को चेज करने आना था। अच्छा वो बबरो और रिजवान की औकात से बाहर का टोटल चला गया था, 17-18 रन हो गए थे, शायद 16-17-18 रन के आसपास का टारगेट था। उनकी औकात वही 8-9 के आसपास की थी, ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी वो एकदम हो मचा डाला टाइप का मामला था, तो कर सकते थे। वहां पे दोनों ही ओपनर नहीं आए सुपर ओवर में, और यहां पे भी दोनों ही ओपनर नहीं आए सुपर ओवर में। क्या तुम लोगों को कुछ उस तरीके का भाई लोगों याद आया कि नहीं आया, ये बताओ यार। हमारे मुझे हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, चाहे गौतम गंभीर हो, हमारी सीनियर टीम हो, चाहे ये ए टीम हो, चाहे अंडर 19 की टीम हो, लड़कियों की टीम हो, कोई टीम हो, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार जो अपने बेसिक्स हैं, जो अरे प्रोसेस तो फॉलो कर लो।